उत्तर प्रदेश की 12 विधान परिषद यानी एमएलसी की सीटों पर निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। एमएलसी की सीटों पर चुनाव की घोषणा होते ही लखनऊ की राजनीति का सियासी पारा गर्मा गया है। इस बार के एमएलसी चुनाव की घोषणा बीजेपी के लिए ढेरों खुशियां लेकर आया है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए एक अनार 100 बीमार की तर्ज पर सिरदर्द साबित हो सकता है। वहीं बसपा और कांग्रेस के लिए ना तो कुछ पाने की खुशी है और ना ही कुछ खोने का गम होने जैसा चुनाव होगा। हालांकि कांग्रेस और बसपा निर्दलीय समेत छोटी पार्टियों को लामबंद करके 1-2 सीट जरूर जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की राजनीति में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की 12 एमएलसी की सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इन 12 सीटों में से 11 सीटों पर चुने गए सदस्यों का कार्यकाल 30 जनवरी 2021 को खत्म हो रहा है, जबकि एक सीट पहले से ही खाली चल रही है। यूपी में एमएलसी की जिन 12 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, इनमें से अभी 6 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। वहीं बीजेपी के पास 3 सीटें हैं, जबकि 2 सीटों पर बसपा का कब्जा है। इसके अलावा एक सीट नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता समाप्त होने के चलते खाली हुई है। दरअसल नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद ये सीट खाली हुई थी। यूपी विधानसभा सदस्यों के आंकड़ों के मद्देनजर एमएलसी चुनाव में बीजेपी को बिना लाग लपेट बड़ा फायदा होने वाला है। एमएलसी की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी 12 सीटों में से 9 सीटें अपने दम पर अकेले जीत सकती है। अगर अनुप्रिया पटेल के 9 विधायकों का समर्थन बीजेपी को मिलता है तो वो 12 में से 10 सीटें बिना किसी बाधा के जीत सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने विधायकों के बलबूते 1 सीट जीत लेगी, लेकिन बसपा और कांग्रेस अपने दम पर एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। अगर बसपा और कांग्रेस राजभर समेत अन्य निर्दलीय विधायक एक साथ आने में कामयाब होते हैं तो एक सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो सकती है, लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से इन पार्टियों को जीतने देगी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। यूपी की 12 एमएलसी सीटों पर चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। सपा के अहमद हसन, आसू मलिक, रमेश यादव, राम जतन राजभर, वीरेंद्र सिंह और साहब सिंह सैनी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये सभी सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करने वाले मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। इनमें भी अहमद हसन और रमेश यादव समाजवादी पार्टी के पुराने और दिग्गज नेताओं में शामिल हैं। इसलिए सपा के लिए एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति खड़ी हो गई है। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक सीट के लिए किसका नाम चुनते हैं, इस पर सपा समेत बाकी राजनीतिक दलों की भी नजर है। बीजेपी के 3 नेताओं का भी कार्यकाल 30 जनवरी को पूरा हो रहा है। इनमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्य के बीजेपी उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य का नाम शामिल है। इन तीनों नेताओं में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को फिर से चुना जाना तय है। इसके बाद बीजेपी के किन नेताओं को एमएलसी का टिकट मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एमएलसी बनने का सपना देखने वालों ने बीजेपी के बड़े नेताओं की परिक्रमा शुरू कर दी है। यूपी की 12 एमएलसी सीटों पर इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प और कड़े मुकाबले वाला हो सकता है। बसपा प्रमुख मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि सपा को किसी भी सूरत में एमएलसी सीट जीतने नहीं देंगी। इसके लिए चाहे उन्हें बीजेपी को भी समर्थन देना पड़े तो वो ये भी करने को तैयार हैं। ऐसे में कांग्रेस, सपा निर्दलीय और ओम प्रकाश राजभर मिलकर एक सीट जीतने की स्थिति में है, लेकिन इसके लिए बसपा के कुछ विधायकों का भी समर्थन जुटना जरूरी होगा। हालांकि सपा ने विगत दिनों राज्यसभा चुनाव में बसपा के कई विधायकों को अपने पाले में करने का दावा किया था। ऐसे में इस बार के एमएलसी चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बसपा के विधायकों में सेंध लगा पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।